मेट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो उसी को ही आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेरिएबल के अंदर जो एक कोर कंसेप्ट रहता है एक अच्छे डेवलपर के लिए, एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए, वो सबसे मेन स्टेप रहता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हो, वेरिएबल का नेम कैसे सेलेक्ट करते हो। तो जैसे लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था, वेरिएबल बेसिकली किसी भी एक तरीके की एक टाइप की वैल्यू को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। आप बोल सकते हो कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसको एक स्पेस मिलता है, उस स्पेस को हम पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं जिसको हम बाद में रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज हम उसी पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का मीनिंग है कि आप वेरिएबल को क्या नाम देना चाहते हो। जो नए प्रोग्रामर हैं, जो नए नए अभी जावास्क्रिप्ट को सीखना स्टार्ट करते हैं, वो इसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दूँ, सपोज करो कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है एज, मुझे एक पर्सन की एज को स्टोर करना है। न्यू कॉमर्स क्या कर रहे हैं, वेर कुछ ऐसा लिख देंगे, कुछ भी ऐसा वेरिएबल का नाम देते हैं इसके अंदर। सपोज करो कि उसने ये सब नाम दिया, इतना बड़ा नाम दिया और इसको वैल्यू दे दी उन्होंने 25, राइट। ये बिल्कुल सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ये मेरा सही से काम करेगा। मैंने इसके अंदर जो ये नाम रखा है WRA, इसको मैं प्रिंट कराऊँगा। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ये मेरे को एग्जैक्टली दिखाएगा कि इसकी वैल्यू 25 है जो आपने सेट की थी। ये भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है, कोई नया बंदा आके आपके कोड को समझने की ट्राई करता है, वो देखता है, वो इस वेरिएबल के या इस नेम से जो आपने रैंडम नेम कुछ भी दे दिया है, कोई टेस्ट लिख देता है, कोई 1 2 3 लिख देता है, कोई ABC लिख देता है, उससे उसको ये नहीं पता लगता कि एक्चुअल में इस वेरिएबल का क्या यूज़ है, क्या मीनिंग है, किस पर्पज़ के लिए डिक्लेयर किया गया था। ये सब चीज़ें उसके लिए एक टाइम पे आपके प्रोजेक्ट को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो हमको बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको हमेशा मीनिंगफुल नाम देना। सबसे पहला यही है, सपोज करो कि आपने एज, किसी पर्सन की एज को स्टोर करना है तो वेरिएबल एज मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। आप उसको 25 दो, चलेगा। मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और एज को प्रिंट करवाया, सेम वही रिजल्ट आएगा जो लास्ट टाइम आया था। लेकिन इस टाइम आप ये बोल सकते हो कि मीनिंगफुल नेम है, आपको पता लग रहा है कि इस 25 का मीनिंग किसी पर्टिकुलर पर्सन की एज है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हुए कुछ रूल्स हैं, आपको वो रूल्स को ध्यान रखना है। जैसे वेरी फर्स्ट रूल क्या है, आप वेरिएबल के अंदर, मैं यहाँ पे साथ साथ नोट कर देता हूँ, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वेरिएबल का नेम कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं रख सकते। रिजर्व कीवर्ड, वेरिएबल के नेम नोट बोल सकते हो आप, नोट ए रिजर्व कीवर्ड। जो आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व कीवर्ड हैं वो एक वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते। रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, आप जो प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे फॉर हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया आपके, और कौन कौन से इसके अंदर रिजर्व वर्ड सकते हैं, स्विच हो गया। इस तरीके के जितने भी ये आपके स्विच केस हैं, जितने भी आपके रिजर्व कीवर्ड है, मैं इसके ऊपर भी जब कंट्रोल स्टेटमेंट और हमारे ऑपरेटर्स आएंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से रिजर्व कीवर्ड होते हैं। तो वो चीज़ें आप नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम वैर और 4 रखना चाहूँ और 5 करूँ तो ये मेरा सही नहीं है, ये गलत वे है। इसको आप ऐसा कर रहे हो, वैर के लिए अगर आप यहाँ पे वैर कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ये सही नहीं है। यहाँ पे आपको ये एरर दे देगा कि वैर मैं नहीं रख सकता। जैसे वैर हमारा एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए है, वैर के सामने आपने फिर वैर रखा और इसको आप रन करोगे तो ये एरर दे देगा, ये बोलेगा कि ये सही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड टोकन वैर। तो इस तरीके से जो रिजर्व कीवर्ड हैं आप उनको भी नहीं रख सकते। आप गूगल करके देखोगे कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व कीवर्ड हैं वो एक वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते। मैं अभी बात कर रहा हूँ और क्या क्या वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते। मस्ट नोट कंटेन स्पेस, आप वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस भी नहीं दे सकते। अगर आप जैसे वेरिएबल एक डिक्लेयर करना चाहते हो, वेर माई नेम इक्वल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भारत, तो ये भी सही नहीं है। आपने जो यहाँ पे डिक्लेयर किया ये भी एक स्टेटमेंट सही नहीं है। आप इसको कंपाइल करोगे तो एरर दे देगा,
अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर नेम। इसने वेर माई को तो डिक्लेयर कर लिया, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आया। विच मीन्स आप क्या बात बोल सकते हो, जब आप एक वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हो, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो उसके अंदर स्पेस नहीं आना चाहिए। और क्या क्या नहीं हो सकता, वेरिएबल के नेम के अंदर आप नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, आप नंबर को नहीं कर सकते। नंबर मतलब 1 2 3, एक वेरिएबल का नेम है, आपने यहाँ पे लिखा वेर 1 2 3 इक्वल, मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू 6। आप ये करोगे तो ये भी सही तरीका नहीं है, आप इसको भी रन करके देखोगे तो भी एरर देगा। आप वेरिएबल के नेम को 1 2 3 से भी शुरू नहीं करना चाहिए, ये भी आपके लिए गलत प्रैक्टिस है कि आप वेरिएबल के नेम को एक न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू से एंड कर सकते हो। अगर मैं ये लिखता माई नेम 1, ये आप करोगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमेरिक से एंड हो सकता है। अगर आप यहाँ पे कंसोल करते हो, console.log और माई नेम 1 करोगे तो अब ये प्रिंट करवा देगा जो भी इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है 6, तो इसने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया 6। विच मीन्स आप एक न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमेरिक से एंड हो सकता है। उसके बाद ये क्या मैंने क्या क्या बताया कि आपके रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकते, उसके अंदर स्पेस नहीं आ सकता, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता, आपको एनोनिमस कोई ऐसे वेरिएबल के नेम डिक्लेयर नहीं करने हैं। अब बारी आती है कि मेरे को क्या क्या मैं कर सकता हूँ। आप वेरिएबल के नेम के अंदर डॉलर और स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आप बोल सकते हो अंडरस्कोर। ये दो ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं जिसके अंदर आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करोगे तो उन सब, अदरवाइज अगर आप स्पेस ब्रैकेट ये सब देते हो तो उनके अंदर आपको एरर दे देगा। अगर मेरे को वेरिएबल एक डिक्लेयर करना है वेर माई अंडरस्कोर नेम, ये फ़ाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सही काम करेगा। आप इसको यहाँ पे ऐसे रन करोगे तो ये सही से काम करेगा, प्रिंट करवाओगे तो ये सही से प्रिंट भी करके देगा। क्या माई अंडरस्कोर नेम, ठीक है। यहाँ पे इसको रन किया और इसने भारत दिखा दिया। अगर आप यहाँ पे ऐसा करते कि वेर माई और डॉलर, या आप ये बोल सकते हो कि परसेंटेज ले लिया और नेम ये लिख के और फिर मैं इसको वैल्यू देता हूँ, तो आप इसके लिए अगर आप रन करोगे तो भी आपको एरर दे देगा कि ये सिंटैक्स एरर है। विच मीन्स अगर आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हो तो आप ओनली डॉलर का यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। आप वेरिएबल के यहाँ पे आप अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो पहले मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता, बट यहाँ पे ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए वैसे मैंने लिखा, सपोज करो कि बैलेंस, अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि कितना बैलेंस है, आपने यहाँ पे लिख दिया ये, तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ ना आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर ना वेरिएबल के नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट मिलेंगे। ये एक कम्युनिटी का एक अपना बोल सकते हो कि एक स्टैंडर्ड डिफाइन है। जो वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है उसको हम कंसीडर करके चलते हैं, ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि क्लास से बाहर यूज नहीं हो सकते, फाइल से बाहर इनको यूज नहीं हो सकते हैं, बट हम अपनी नोटेशन के लिए ये वाला एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए रखते हैं कि एक कम्युनिटी का स्टैंडर्ड है कि जो वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है हम उसको प्राइवेट कंसीडर करके चलते हैं। आप रख सकते हो, बट अगर आप अंडरस्कोर के साथ रखोगे, कोई और आपका कोड रिव्यू कर रहा है जिसको भी बेसिक चीज़ों का पता है, तो वो इसको मानेगा कि ये ऐसा वेरिएबल है जो इस क्लास से बाहर यूज नहीं होगा पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आप डॉलर से वेरिएबल को स्टार्ट करना चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉलर से वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी। आपने यहाँ पे रन किया और यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। अगर यहाँ पे आप कंसोल प्रिंट करवाओगे, console.log, और मैं यहाँ पे ये डॉलर लिख रहा हूँ और ये बैलेंस को प्रिंट करवाता हूँ और फिर रन करता हूँ तो चलेगा, यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। तो यहाँ पे जो नेमिंग कन्वेंशन के अंदर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो रिजर्व कीवर्ड है वो नहीं हो सकते, स्पेस नहीं हो सकता, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता, एनोनिमस नेम नहीं रखने हैं। जो रख सकते हो नेम, वेरिएबल के नेम के अंदर आपके जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें यूज हो सकती हैं, एक डॉलर यूज हो सकता है और एक अंडरस्कोर यूज हो सकता है। अंडरस्कोर अगर स्टार्टिंग में है तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि वो प्राइवेट वेरिएबल है, अगर मिड में है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सम टाइम अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल लेना है जो दो वर्ड से मिलके बनता है, जैसे माई नेम, ये रखना हो, ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। इसके दो तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, या तो मैं ऐसे करूँ माई नेम,
या तो मैं ये वाला ऑप्शन लूँ या फिर मैं इसको कैमल केस में करूँ, माई नेम। अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करो, अगर कंपनीज में जाके बात करोगे ना, तो आप वेरिएबल के नेम को जो देखोगे वो हमारे कैमल केस के अंदर होते हैं। इसको हम स्नेक केस बोलते हैं, इसको हम कैमल केस बोलते हैं। तो जो वेरिएबल के नेम है, अभी हम कैमल केस जो फंक्शंस और वो चीज़ें आती है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वेरिएबल्स के नेम पे बात कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी आपको यही पॉइंट है कि जब भी आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करो वो मस्ट भी कैमल केस होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रखते हैं। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे करोगे तो इन सब चीज़ों का काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं कि इन चीज़ों का भी बेसिक उनको वेरिएबल डिक्लेयर करने का कुछ पता भी है या नहीं। तो उन सब चीज़ों के लिए ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो सीख रहे हैं, सिर्फ हमने एक ही चीज़ सीखी है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इन सब चीज़ों के लिए हम वेरिएबल, इन सब चीज़ों का वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों का वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ और देखनी होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये वेर लिखा है मैंने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल की होस्टिंग क्या होता है। लेकिन जब भी आप वेर के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो वो क्या होता है, आपका ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। मैं यहाँ पे console.log, कुछ वेरिएबल ऐसे हैं, मैं यहाँ पे अब m से प्रिंट करूँगा ना, अब देखोगे तो ये देखो माई नेम 1, अब इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं है, फिर भी मैं इसको टाइप करके रन कर रहा हूँ ना, और फिर मैं इसको रन करूँगा तो देखना क्या होगा, इसकी वैल्यू अभी भी 6 प्रिंट हो रही है। लेकिन क्या ये माई नेम इस वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर किया हुआ पड़ा है? नहीं पड़ा, नहीं है ना। अब इसके अंदर कौन कौन सा डिक्लेयर है, एक माई नेम दिख रहा है आपको, एक बैलेंस दिख रहा है, राइट। लेकिन माई नेम 1 अभी तक क्यों पड़ा है? क्योंकि मैंने इसको पहले डिक्लेयर किया था, और ये वाला जो है वेरिएबल अभी तक मेरा मेमोरी के अंदर पड़ा है। किसकी मेमोरी के अंदर पड़ा है? ब्राउज़र की मेमोरी के अंदर पड़ा है। विच मीन्स जब तक गार्बेज कलेक्टर, जो जीसी आपने कहीं बेसिक पढ़ा हो, जावास्क्रिप्ट का जीसी अलग तरीके से काम करता है, वो अदर लैंग्वेज का जीसी मतलब, जीसी का मतलब यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर है, वो अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पे अब तक जो भी चीज़ें हैं वो मेमोरी के अंदर हैं पड़ी, इसीलिए ये वेरिएबल माई नेम मेमोरी के अंदर पड़ा है और आपको यहाँ पे प्रिंट दिखाई दे रहा है, जबकि आपने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। अगर ऐसी सब चीज़ों को अगर आपने क्लीन करना है तो उसका एक आसान तरीका है, तो ब्राउज़र बंद करके उसको चला लो। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया कि हाँ यही सोल्यूशन है। अदरवाइज़ जो आपका ये ऊपर रिफ्रेश वाला बटन होता है, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड कर सकते हो। अब आप ये वाला काम करोगे, अब माई नेम के साथ आप रन करोगे तो बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है। माई नेम वेरिएबल जो है अब इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। विच मीन्स अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग की है, अपने कोड के अंदर लिख रखा है और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर किसी वेरिएबल का आपको दिख रहा है, तो आपको इस चीज़ को एक बार स्टेप को क्या करना है कि यहाँ पे आके राइट क्लिक करके एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड कर देना है। एक बात का ध्यान रखना, इस पर राइट क्लिक के बाद ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपका ये डेवलपर कंसोल ओपन हो रखा है। इस डेवलपर कंसोल को ओपन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करके जो इंस्पेक्ट करते हो, ये वही वाला है। इसके अंदर जो हम अभी काम कर रहे थे, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताया था, सोर्स के अंदर मैंने खुद की कस्टम फाइल बनाई है। आप यहाँ भी बना सकते हो या ये काम सारा यहाँ भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि फ़ाइल बना के अपने को ये सारा काम करना चाहिए, राइट। तो आज इस वीडियो के अंदर आपने सिर्फ इतना ही सीखा है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।